सो हेलो एवरीवन, जीसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। जो झारखंड का जो पहला रामसर साइट है ये किसे घोषित किया गया है? ये है उधवा झील पश्चिम बिहार अभ्यारण्य को आप लोगों को घोषित किया गया है झारखंड का पहला रामसर साइट। और ये करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। उधवा झील पश्चिम बिहार अभ्यारण्य और इसे स्थापित किया गया था 1991 ईस्वी में। ये झारखंड के साहेबगंज जिला में आप लोगों का अवस्थित है। तो जिला का नाम, स्थापना वर्ष आप लोग याद कर लीजिएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न तोपचांची झील से आप लोग को पूछा जाता है। तोपचांची झील जो कि झारखंड के धनबाद जिला में ये अवस्थित है और इसी तोपचांची झील के मध्य में ही एक खूबसूरत पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है हरी पहाड़ी। इससे भी रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 2025 में झारखंड के किस नागपुरी गायक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी करंट अफेयर्स का ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2025 में ही इनको नागपुरी भाषा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। वो है महावीर नायक। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? मीन्स पूर्व भारत का मैनचेस्टर किस जिला के उपनाम को जाना जाता है? तो झारखंड की राजधानी रांची का जो उपनाम है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, पूर्व भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी रांची को जाना जाता है। झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? झारखंड के किस शहर में साइंस सिटी मीन्स विज्ञान केंद्र बनाया गया है? तो ये रांची में। झारखंड में पहला तांबा विगलन केंद्र कहाँ है? तो झारखंड का जो पहला तांबा विगलन केंद्र ये कहाँ पे है? इसे स्थापित किया गया है आप लोगों का घाटशिला में। घाटशिला में पूर्वी सिंहभूम में। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते पहले तांबा कारखाना की, तो तांबा कारखाना स्थापित किया गया था 1924 में और तांबा को शुद्धिकरण उसके विगलन के लिए इसे स्थापित किया गया था 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन पुराण है, इनमें से कौन सा पुराण जो कि सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन पुराण की बात करते हैं वो आप लोगों का मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। बुद्ध चरित के लेखक कौन हैं? तो बुद्ध चरित के जो लेखक है वो है अश्व घोष। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे वो थे 24वें नंबर के महावीर, 23वें नंबर के पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी युद्ध कब हुई थी? पानीपत की जो पहली युद्ध 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 ईस्वी में हुई थी। अभ्रक की खानें कहाँ पाई जाती है? किसकी खानें? अभ्रक की। तो अभ्रक की जो सर्वाधिक खानें हैं वो कोडरमा जिला में पाई जाती है। झारखंड के किस जिले में दलमा अभयारण्य है? दलमा अभयारण्य ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है? तो झारखंड की जो सबसे पुरानी जनजाति है वो है असुर जनजाति। छिन्नमस्तिका मंदिर किस जिले में अवस्थित है? कौन सा मंदिर? छिन्नमस्तिका मंदिर। तो छिन्नमस्तिका मंदिर ये आप लोगों का रामगढ़ जिला में अवस्थित है, रजरप्पा नामक स्थान में, जहाँ पे दामोदर और भैरवी नदी का संगम है, रजरप्पा जलप्रपात। अगला प्रश्न देखिए, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मार्स गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से मीथेन गैस को जाना जाता है। मीथेन गैस।
जो कि आप लोग जो धान का खेती होता है, तो धान का खेत जो होता है वहाँ से मीथेन गैस ही आप लोगों का जो गंध होता है वो मीथेन गैस का ही गंध होता है। गोबर गैस हो गया, बायोगैस हो गया, इसके जो मुख्य घटक है वो मीथेन गैस ही है। अगला प्रश्न है, कानों पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? कानों पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो कानों पर ध्वनि का जो प्रभाव है वो 1/10 सेकंड तक रहता है। और ये 1/10 और एक को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ का कितना भाग पानी के अंदर में होता है। जैसे कि एक मान लीजिए ये आप लोग का एक गिलास में यहाँ पे इतना तल तक वाटर है और इसमें जब हम लोग बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो कितना भाग इसका डूबा हुआ होता है? तो 1/10 भाग, 1/10 भाग इसका डूबा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री, केल्विन में 310 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ऑल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयुक्त होता है। तो इस दरमियान किस दर्पण या किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी ये सब बनाने के दरमियान? तो इस समय अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो गाड़ी का आगे का जो होता है आप लोग का हेडलाइट वो भी अवतल। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। वर्षा की जो बूंदें गोलाकार होती है वो किसके कारण से होती है? वर्षा की बूंदें गोलाकार, तो वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है उसका मुख्य जो कारण होता है वो होता है पृष्ठ तनाव, मीन्स सरफेस टेंशन। साथ ही आप सबों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अभी आप लोगों का झारखंड का 20 जिलों में ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो चुकी है। अभी इन 4 जिलों में एग्जामिनेशन अभी आप लोगों का बाकी है। रांची जिला हो गया, जामताड़ा जिला हो गया, दुमका जिला हो गया और सरायकेला जिला हो गया। तो इन जिलों के जो अभ्यर्थी यदि आप इस बेस से नहीं जुड़े हैं तो आप इस बेस से जुड़ करके एक सिस्टमेटिक वे में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 20 जिलों में अभी रिसेंट साहेबगंज जिला आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। तो इन सारे चीज़ों को रीड करने के बाद यहाँ पे आप लोग के नए तरीके से जो क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, वो चीज़ आप लोग को यहाँ पे एड ऑन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना टफ हो जा रहा है सो इस वैकेंसी में भी। और जो भी स्पेशल झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, जेसीसी का जो कारनामा है वो तो आप देख ही सकते हैं। वैकेंसी का अभी तक इधर 5-7 वर्ष बीतने को चले, कोई भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और उसी बीच में ये चौकीदार भर्ती आप लोगों के लिए समझिए कि सोने पे सुहागा ये अपॉर्चुनिटी आप लोग को लेकर के आया है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग ऐसे ही मत जाने दीजिए। आप लोग इसका एक अच्छे से डेडिकेशन वे में आप लोग तैयारी कीजिए, चाहे रिटेन एग्ज़ाम हो चाहे फिजिकल, चूँकि दोनों में आप लोग की सहभागिता जो है वो एक बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ आप लोग को दोनों में सहभागिता देनी बहुत ही आवश्यक है। ये नहीं यदि आप अप डाउन कम बेसी मेहनत करते हैं कि रिटेन में ज़्यादा मेहनत कर लिए फिजिकल में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो भी दिक्कत होगी। यदि आप फिजिकल में ही सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, रिटेन में ध्यान नहीं दीजिएगा, उसके बावजूद भी आप लोग की दिक्कत होगी। दिक्कत कब नहीं होगी? जब आप लोग दोनों को पैरेलली तरीके से बैलेंस्ड बना करके रिटेन में भी ध्यान दे करके फिजिकल में भी ध्यान दीजिएगा, तभी आप लोग का यहाँ पे अंतिम रूप से इस जगह पे चयन हो सकता है। और स्पेशली दुमका ज़िला की बात करते हैं तो यहाँ पे फिर से वैकेंसी आने वाली है, तो 600 प्लस वैकेंसी आप लोग के ज़िला में, जो कि एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आप लोग की साबित होने वाली है। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग प्ले स्टोर में जाइए। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद ये आप लोगों का ऐप लोगो देखने को मिल जाएगा। आप लोग सर्च कीजिएगा शुभम गुरुकुल,
इसी नाम से आप लोग को प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद वहीं पे इस बैच से आप लोग जुड़, और किसी तरह का कोई भी जानकारी यदि आप लोग को बैच के रिगार्डिंग चाहिए देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, स्पेशली रांची ज़िला के जो अभ्यर्थी हैं, आप लोग अब एक्टिव मोड में आ जाइए, चूँकि एग्ज़ामिनेशन अब आप लोग का बहुत ही जल्द होने वाला है रांची ज़िला का। बैक टू बैक जैसे ही आप लोग का जामताड़ा, दुमका, सरायकेला खरसावां का कुछ भी अपडेट आता है देन वो चीज़ आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।